शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के यहाँ पर छात्र आंदोलित हैं और विभिन्न संगठनों ने यहाँ पर उनको समर्थन भी दिया हुआ है। लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ छात्र ही छात्रों का हुजूम है। इनका कहना है कि इनके आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, इनके पदों के साथ घोटाला हुआ है। यहाँ पर आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली बालिकाएं भी हैं, जो प्रतिभा करने वाली छात्राएं भी हैं। हम सीधे उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके जो इन पदों के साथ किस प्रकार घोटाला हुआ है। मैम, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं कुशीनगर जिले से आई हूँ सर। ये मैटर क्या है ये अब? सर देखिए, ये मैटर है 69,000 भर्ती का। इसमें देखिए 50% रिजर्वेशन जो होता है जनरल का होता है, 27% ओबीसी का, 21% हमारे एससी का होता है और 2% होता है एसटी का। इसमें बताइए मतलब पूरी इसमें 1,46,000 इसमें सब लोग क्वालिफाइड किए थे। उसमें से जब इन्होंने भर्ती को पूरा किया है तो मतलब कि समझिए कि 50% रिजर्वेशन का मतलब उसमें ओबीसी और एससी उस कट ऑफ में है, तो वो लोग उसमें फाइट कर सकते हैं। तो उसने हमारे जो एससी कैंडिडेट है उसमें सिर्फ मतलब कि 16.4 का इन्होंने बस वो किया है और 3.46 ऐसा कुछ करके इन्होंने ऐसा घोटाला किया हुआ है। और फिर से इसमें ओबीसी वालों का 15% का इन्होंने मतलब घोटाला किया है। तो बस हम लोग यही कह रहे हैं कि जो हमारे घोटाले, जो हमारे सीट मतलब घोटाले हुए हैं, उसको आप हम लोग बस क्लियर कर दीजिए। मतलब आपकी ये मांग है कि जो हमारी सीटें वो हमको दे दी जाएं, हाँ, है ना? बस जो हमारी सीटें वो हमको दे दीजिए। नहीं, एनआईसी का क्या मामला था? एनआईसी ने क्या कहा है उस मामले में? एनआईसी ने कहा है कि हमारे ओबीसी के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। हमारा 27% रिजर्वेशन होता है और हमें सिर्फ ये 3% रिजर्वेशन देकर हमारी सीटें खा गए हैं। शिक्षा मंत्री इतने ज़्यादा चोर हो गए कि वो 72,000 से सीटें खाने की उनकी आदत हो गई और आकर इसमें 69,000 में भी सीटें खा गए हैं। तो हमारी योगी सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें हमारा रिजर्वेशन और हमारा आरक्षण हमें वापस किया जाए। मतलब आपका कहना है कि हमारी जितने भी पद हैं वो ये मिल दिया जाए। हाँ। ना हमें ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, लेकिन हमारा पूरा बस जितना संविधान में सर जितना आरक्षण दिया गया सिर्फ हमको उतना ही चाहिए। उनसे ना तो हम एक सीट अधिक लेना चाहते हैं ना एक सीट कम लेना चाहते हैं। सीधा सीधा कहना चाहती हैं कि आपके हमारा जितना भी संवैधानिक अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। हाँ। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं तो लखनऊ से ही हूँ और ये सभी बहनें हमारे साथ पहले से भी संघर्षरत रही हैं और बेसिक शिक्षा विभाग उसकी तो तारीफ करते हम लोग नहीं थकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि मैं 2011 से झेल रही हूँ। मतलब क्या हुआ 2011 से? 2011 से दरअसल इससे पहले एक भर्ती थी 72,825, उसमें भी शेड्यूल कास्ट का करीब 7,000 सीटों का घोटाला किया गया था और उसमें मैं भी शामिल थी। मेरी ये बहन भी बेचारी अच्छा। हम भी थे, पर बताइए जब हम देखिए उसमें भी हम शामिल रहे। ये हम लोग को लगा कि उसमें 6,070 सीट थी, उसको हाँ उसमें हम लोग सोचे कि वो मिल जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा। बट इन्होंने देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में यूयू ललित ने साफ लिख दिया था कि चाहे तो गवर्नमेंट इस भर्ती को भर सकती है, पर योगी जी थोड़ा भी नहीं सुने कि हमारे एससी और ओबीसी मतलब एससी एसटी की जो सीटें हम एससी एसटी अभ्यर्थियों को दे दें, लेकिन वो भी सीटें दे। फिर जब हमारे साथी जो मिले उन्होंने क्या चैलेंज कर दिया कि चलिए आप लोग फिर से एक और 69,000 भर्ती हम दे रहे हैं और आप लोग उसको क्वालिफाइड करिए। फिर हम लोगों ने उनके मानक को पास किया, 90-97 कट ऑफ जो उन्होंने लगाया उसके अनुसार पास भी किया। अब एकेडमिक के सर इन्होंने भर्ती की। जब आपको एकेडमिक करना था तो फिर सुपरटेट करवाने का क्या मतलब था? और ये सर बताइए एकेडमिक, मान लीजिए आप एकेडमिक जो था हम लोग 97 बैच के हैं, 97 में 60% 65% लाना कितनी फक्र की बात होती थी। हाँ, और इस समय क्या, इस समय देखिए 80% 89% ला रहे हैं सब बिना पढ़े लिखे। इस समय जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भी 95-90% नंबर लाया है और हम लोग रात दिन मेहनत करके 60% लाए थे, 65%, तो भी हम लोग का कोई महत्व नहीं रहा। तो या फिर मतलब बैच के अनुसार इनको भर्ती करना चाहिए था। और हम बीएड वालों का वैसे एकेडमिक मेरिट खराब हो गया, बीटीसी वालों का वैसे मेरिट रहता है, तो ये सब इन लोग को देख के तो करना चाहिए। तो ये बीएड हैं, बीटीसी हैं, ऐसे ऐसे करके इन्होंने हम लोग का वो किया, उसका आरक्षण भी हमारा खत्म कर दिए। ये इनकी बात यहाँ तक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी। हाँ, एक चीज़ और ये है कि इस भर्ती में देखिए स्टार्टिंग इस भर्ती का शुरू से ही है 69,000 का, जब से ये भर्ती निकली है तभी से है। एक तो पहले इन लोगों ने पेपर गलत करवाया, फिर पेपर के लिए आंदोलन हुए, उसके बाद से 3 नंबर जो क्वेश्चन जो हमारे थे जो कि वो कॉमन नंबर दिए गए सबको। और कॉमन नंबर का मतलब सोचिए, बताइए कट ऑफ, वो कट ऑफ को तो छोड़ो, पहले तो ये हुआ सर देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे वो आर्ट मतलब आर्ट साइड के बच्चे हों या साइंस साइड
साइड के बच्चे हैं सब पढ़ते हैं, इंटर तक तो सबका कॉमन होता है। हिंदी के सब्जेक्ट में इन्होंने 3 क्वेश्चन को कॉमन डाल दिया। अब बाकी जो जितने क्वेश्चन थे उसको दो ऑप्शन जो सही था उसको इन्होंने गलत ठहरा दिया। उसके बाद से इसमें 15,000 लड़के वैसे सामान्य के छंटने वाले थे, लेकिन उनको गलत नीति से 2 साल में इन्होंने रिजल्ट दिया, उसमें 15,000 बच्चों को जबरदस्ती ठूसा। उसके बाद हमारा जो रिजर्वेशन है उसको भी खा गए सब। कुल मिलाकर के ये एक दीर्घकालीन षड्यंत्र है। बहुत बिल्कुल। देखिए यहाँ जी, योगी सरकार तो अब सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को नहीं मानती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 क्रमागत भर्तियों में ये 1,37,000 पद पूरे कर देने चाहिए, लेकिन ये 22,000 सीटें खा गए उसमें भी। यहाँ पर सीधा इनका आरोप है कि वर्तमान में ये जो संवैधानिक पद हैं उनको जो छीनने वाली है वर्तमान सरकार है। इसमें हम जहाँ तक मुझे अपना नॉलेज है कि आज से यानी जो 20 साल पहले वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न लाना और 70% लाना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था, और आज के टाइम में 80% लाना बहुत आसान है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन न होना निश्चित रूप से इनकी जो समस्याएं हैं वो जायज़ है। आप देख रहे हैं BCNC न्यूज़ और मैं हूँ देवताप, लखनऊ से।